हैप्पी हरतालिका तीज। आप लोगों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है तीज व्रत, हरतालिका तीज व्रत, जिसको कजरी तीज भी कहा जाता है। तो इस व्रत में निर्जला व्रत रखना होता है और दूसरे दिन आपको दान करके जल पीना होता है, सब प्रवाहित करके तब जल पीना होता है। तो इसमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप फिर प्रतिमा की कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो मिट्टी की बना के करिए तो ज़्यादा उत्तम होता है। तो ये मैंने बनाई है मिट्टी की प्रतिमा। इसमें भगवान शिव शंकर हैं, माँ गौरा हैं, गणपति बप्पा हैं और कार्तिक महाराज हैं, नंदी बाबा हैं। तो मूर्तियाँ कैसी लगी आप लोगों को, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये माँ पार्वती का लहंगा है जो घर में बनाया है और ये नए कपड़े से बनाया जाता है। आपके यहाँ कोई नया कपड़ा रखा हो तो उससे बना लीजिए, अगर लेस हो तो वो सब लगा लीजिए। मेरे पास लेस नहीं थी तो मैंने ऐसे ही बना दिया। और फिर ये केले का मंडप सजाया जाता है, केले के पत्ते का मंडप बनता है और उसमें तब बैठाए जाते हैं एक चौकी के ऊपर, तब फिर मतलब प्रतिमा को स्थापित करना होता है। और क्योंकि इस पूजा में केले का मंडप बहुत ज़रूरी होता है और बना के तब प्रतिमा स्थापित की जाती है। हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है आप लोग बताइएगा, क्योंकि सबकी अपने की पूजा अलग तरीके से होती हैं, अलग नियम होते हैं, अलग रीति रिवाज होते हैं, इस तरीके से होती है। और ये मेरा जो भगवान का रूम ये पुराना वाला है, यहाँ बहुत पुराना कमरा है। यहाँ पे भगवान की पूजा होती थी, जैसे साल भर की जो भी पूजा होती है, ऐसी कोई पूजा होती है तो इसी कमरे में होती है, क्योंकि सब कोई इसी में शुरू से करता आ रहा है। तो साल भर की जितनी भी पूजा होती है इसी कमरे में होती हैं। तो आप लोग बैकग्राउंड में प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि बहुत पुराना कमरा है तो दीवारें थोड़ा ठीक नहीं है। तो इस तरह हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को मूर्ति कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। और फिर शाम को पूजा करते हैं। पूजा करते हुए तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी कैसे करते हैं, हाँ जैसे की है दिखाऊंगी कि क्या क्या चढ़ाया जाता है और कैसे होती है। तो जैसे होता है ना कि पूजा पूरी हो जाए तो हवन करना बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है, तो हवन किया जाता है। तो ये सब यहाँ पे सुहाग की सामान चढ़ा दी जाती है, जैसे साड़ी चढ़ा दी जाती है और जो आपने बिछिया पायल और जो भी मंगाया हो, मतलब सिंदूर विंदूर सब चढ़ा दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं सब चढ़ा है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर सब है और साड़ियाँ हैं चढ़ाई जाती हैं। तो ये सब चढ़ाने के बाद ये आप अपने किसी मान्य को दीजिए, जैसे आपकी कोई नंद है तो उनको दे दीजिए, ये मान्य को दिया जाता है। इसी को दान दे के तब पानी पिया जाता है, जो आपने चढ़ाया है ये दान दे दीजिए और फिर जल ग्रहण करिए। और ये जो मूर्तियाँ हैं सब ये दूसरे दिन प्रवाहित कर दी जाती हैं। सुबह आप इनको प्रवाहित कराइए, तब उसके बाद आप दान दे के जिसको भी देना है तब जल ग्रहण करिए। और इस तरह करी हम लोगों ने हरतालिका तीज की पूजा। और आप लोगों ने कैसी करी है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद पूरा जो मूर्तियाँ थी उनको प्रवाहित कर आई हूँ। उसके बाद फिर आज है गणेश चतुर्थी की भी पूजा है। तो जैसा हम सबको पता है तो उनकी पूजा प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो कौन भूल सकता है। तो उनको अपने घर में स्थापित करना कौन नहीं चाहेगा। तो हम लोगों ने भी ऐसे करी है गणेश चतुर्थी की पूजा। ये गणेश जी फिर रात में जगा जाता है इसमें। तो मैं 12 या 1 बजे तक जगी थी और उसके बाद जग रही थी, सो रही थी, जग रही थी, मतलब नींद पड़ी नहीं रही थी। तो फिर मैंने रात ही में गणेश जी की मूर्ति बना के रख दी थी, क्योंकि सुबह हम लोगों के यहाँ बहुत जल्दी रहती है सुबह सुबह। और ये मोदक हैं जो घर ही में बनाए हैं। तो ऐसे करी हम लोगों ने गणेश चतुर्थी की पूजा। और आप लोगों को क्या कैसे होती है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। तो इनकी जो दूर्बा होती है ना, दूर्बा कभी गणेश जी के पैर में नहीं चढ़ाई जाती, या तो आप उनके कान में लगा दीजिए या तो उनके सर में चढ़ाइए, लेकिन पैर में दूर्बा नहीं चढ़ाई जाती है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसे दूर्बा चढ़ा के और फूल
चढ़ा के फूल माला जो भी मेरे पास उपलब्ध था वैसे मैंने किया है। कुछ अलग तरीके से नहीं किया है कि कुछ आपको अलग तरीके से दिखाएं। जो मेरे पास था मैंने उसी में पूरा कर दिया है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी पूजा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये अब 19 तारीख को जिस दिन अनंत चतुर्दशी होगी उस दिन विसर्जन किया जाएगा। तो विसर्जन जब तक नहीं होता तब तक मतलब उस दिन इनका विसर्जन करूँगी। तो कैसा